दोस्तों एक ऐसी चीज़ जो कि अभी इंडिया के अंदर जो है बहुत ज़्यादा चल रही है वो है दोस्तों इलेक्शंस। तो दोस्तों ये हमें बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन है कि किस पार्टी को वोट दे। तो दोस्तों ये पॉलिटिकल रीज़न से वीडियो नहीं बनाया, ये आप एज ए सिटीज़न लीजिए, ऐसे जानिए बस। मेरे हिसाब से जो मैं बताऊंगा वो मैं ये नहीं बताऊंगा कि बीजेपी सही है कांग्रेस सही, मैं बताऊंगा कि दोनों ने अपने टर्म्स में कौन सी अच्छी चीज़ें करी है, कौन सी बुरी चीज़ें करी है। तो दोस्तों मेरा नाम है विमान और मैं हूँ 9 साल का। दोस्तों अभी इलेक्शन 26 अप्रैल से दोस्तों स्टार्ट हो रहे हैं। 4 जून को पता चलेगा कि कौन है अगला प्राइम मिनिस्टर इंडिया का। और दोस्तों कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है कौन बनेगा नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या मोदी जी जीतेंगे कि और कोई पार्टी का होगा या फिर कांग्रेस जीतेगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम सबको डेवलपमेंट मतलब क्या लगता है? डेवलपमेंट मतलब रखता है कि कोई मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ मतलब रहता है। आपको लगता है कि रोड्स बन गए, हाईवेज बन गए, एक्सप्रेसवेज बन गए, एयरपोर्ट्स बन गए, मेट्रो स्टेशंस बन रहे, रेलवे स्टेशंस बन गए, इसको डेवलपमेंट बोलते हैं। आपको ऐसा लगता होगा, पर दोस्तों डेवलपमेंट जो है ये कुछ चीज़ों से नहीं होती, वो फाइनेंशियली भी होती है, इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है। अलग अलग चीज़ें रहती है दोस्तों डेवलपमेंट में। आपके इन्फ्लेशंस रहते हैं, आपके ग्रोथ्स रहते हैं, एवरेजेस रहते हैं, आपके CPI इन्फ्लेशन रहता है, अलग अलग चीज़ें रहते हैं। तो उसको जो ध्यान रखकर जो डेवलपमेंट होती है एक देश की। ठीक है दोस्तों, तो अभी जानते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक शेयर के बारे में। तो दोस्तों जब 1700 जब जो है ब्रिटिशों ने जो है इंडिया पे जो रूल करना चालू करा था, जब पे दोस्तों ये वर्ल्ड इकोनॉमिक शेयर दुनिया में जो था कितना, वो था 22.6%। ठीक है, और जो है फिर 1952 में वो जो है घटकर हो गया 3.8%। ठीक है, तो दोस्तों जब हमको इंडिपेंडेंस मिली, जब 2 चीज़ हुई। पहले तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और दूसरी चीज़ हुई SOES मतलब कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। दोस्तों जो है मतलब बढ़ने लगी और जो है बहुत ज़्यादा जो है बढ़ने लगी। ठीक है, और दोस्तों जो है फिर इसके बाद 1952 का बता दिया। अभी बताता हूँ 1960s का दोस्तों। तो ये 1960 जो है इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा जो स्लो डाउन वाला ही डिकेड था। उसमें क्या हुआ था, उसमें 3 चीज़ हुई थी। साइनो इंडिया वॉर 1962 के अंदर हुआ था। 1965 से लेकर 1966 तक जो है इंडिया पाक वॉर हुआ था। और फिर दोस्तों ये है उसके बाद जो है सूखा पड़ गया था 1965 के अंदर। पर दोस्तों ये है इसके बाद जो है 1960 इतना गंदा गया तो जो है इंडियन गवर्नमेंट को लगने लगा कि 1970s अच्छा जाना चाहिए, जिससे जो है कमबैक कर पाए इंडियन इकोनॉमी। पर दोस्तों ये 1970s उससे भी जो है खतरनाक गया। क्यों? पहला कि रुपीस की जो है डीवैल्यूएशन दोस्तों जो है स्टार्ट हो गई। फिर इसके बाद दूसरी चीज़ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिससे वजह से जो है 1975 में इमरजेंसी भी लग गई। और दोस्तों जो है फिर जो ये 2 चीज़ हुई। फिर इसके जो 1980s जो है एक अच्छा हुआ, क्योंकि जो है जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब उन्होंने जो है कुछ अच्छे जो है इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स लाए। क्या लाए वो? जब फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, जब जो है उन्होंने अच्छे फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लाए थे। ठीक है दोस्तों, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए थे। पहला क्या था कि उन्होंने जो प्राइस कंट्रोल को जो है रिमूव कर दिया, रिमूवल ऑफ द प्राइस कंट्रोल। फिर उसके जो है दूसरी चीज़ हुई कि उन्होंने जो है इनिशिएट करा फिस्कल रिफॉर्म्स का। ठीक है, और फिर उसके जो है उन्होंने क्या करा, उन्होंने फिर जो है रिवैम्प ऑफ पब्लिक सेक्टर को और सेक्टर को। चौथी चीज़ है रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटी। उन्होंने जो है इम्पोर्ट ड्यूटीज़ में जो है रिडक्शन लाया, थोड़ा कम करा। फिर इसका जो है 5वीं चीज़ और आखिरी चीज़ क्या करी उन्होंने, डीलाइसेंसिंग ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। ठीक है, तो दोस्तों उन्होंने वो करा। 1990s के अंदर जो है कुछ और जो है हमें शौक मिले, वापस जो है वैसा ही हो गया 1970s के जैसे। क्या हुआ,
एक्सटर्नली पढ़े दोस्तों, जो है एक्सटर्नली बाहर से जो है पढ़े हमें शौक। क्या हुआ दोस्तों, जो है उस टाइम पे जो है फिर सोवियत यूनियन जो था, जो अभी रशिया सबसे बड़ा पार्ट था सोवियत यूनियन, जिसमें 14 अलग अलग जो है देश अभी के आते हैं दोस्तों, मतलब आते थे, वो सोवियत यूनियन ब्रेक हो गया। फिर उसके बाद इराक कुवैत वॉर हो गया। फिर उसके बाद जो है अनसस्टेनेबल गवर्नमेंट स्पेंडिंग होने लगी। इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है अच्छी चीज़ें नहीं चल रही थी। पर 1991 के लिबरलाइजेशन में दोस्तों जो है, और मनमोहन सिंह की सरकार, मनमोहन सिंह की जब फाइनेंस मिनिस्टर थे वापस, तो जो है उन्होंने क्या करा, उन्होंने कुछ चीज़ें लाई, कुछ नए और रिफॉर्म्स लाए। वो क्या करा, उन्होंने पहले लाया एलिमिनेटिंग द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ रूल्स। अलग अलग जो एलिमिनेटिंग सिस्टम से, कॉम्प्लेक्स सिस्टम से, उसको जो है ख़त्म कर दिया। फिर इसके दोस्तों ये है मतलब कम कर दिया, ठीक है। और एंड लाइसेंसिंग रिड्यू, मतलब उन्होंने जो है उन्होंने स्टेट ओन जो एंटरप्राइजेज है, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस, उसको जो है कम कर दिया और उसको जो है प्राइवेट एंटरप्राइजेस बनाए, क्योंकि जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस को जो है ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होना ज़रूरी था, ठीक है दोस्तों। और फिर उसके तीसरी चीज़ करी उन्होंने जो है लिबरलाइजेशन में, जैसे आपको मालूम है अलग अलग कंपनीज़ की केस स्टडी बनाई है, तो उसमें वो बोलता 1991 के लिबरलाइजेशन में अलग अलग कंपनीज़ जो आई थी, क्योंकि जो है उन्होंने जो अलाउ करा था दूसरी बाहर की कंपनीज आने को, जिस वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा हो रहा था, ठीक है दोस्तों। फिर उसके जो नेक्स्ट चीज़ जानते हैं, वो नेक्स्ट चीज़ है कि टिल 2000 से पहले उन्होंने 2000 से 2014 तक उन्होंने क्या करा, मतलब 2000 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की थी, ठीक है। पर जो है 2004 से 2014 तक जानते हैं, ठीक है, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। तो उससे है उस टाइम जो उन्होंने SSA लाया था, मतलब सर्व शिक्षा अभियान लाया था। फिर उसके दूसरी चीज़ लाई थी उन्होंने NRHM लाया था, हाँ NRHM लाया था। उसका मतलब क्या, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है। उसमें जो है जो भी रूरल जगह है उधर जो है हेल्थ की जो है मतलब हेल्थ देखी जाती थी, चेकअप करा जाता था उनका, वो जो है उन्होंने करा, ठीक है दोस्तों। और फिर इसके जो है उन्होंने क्या करा, एम्प्लॉयज़ की जो है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, उसका नाम है NREGS, ठीक है। तो जो है उसमें उन्होंने क्या करा, जो भी रूरल एरिया में रहते हैं लोग, उनको जो एम्प्लॉयमेंट दी, उसकी जो है गारंटी दी, वो वाली स्कीम बनाई थी उन्होंने, ठीक है दोस्तों। जब 2008 का लेमन क्राइसिस आया था पूरी दुनिया के अंदर, जब जो है इंडियन गवर्नमेंट का जो बैड डेट्स होते हैं, जो अच्छे डेट्स नहीं होते, बैड डेट्स होते हैं, वो जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए, डबल डिजिट में चला गया वो कितने गए थे, 11.2%, ठीक है दोस्तों। और जो है बहुत ज़्यादा जो इंडियन गवर्नमेंट ने लूज फिजिकल पॉलिसीज़ बनाई थी दोस्तों, जो है उससे क्या हुआ कि फिजिकल डेफिसिट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा जो इंक्रीज हो गए, ठीक है। तो दोस्तों 2005 से लेकर 2012 तक जो डेट था इंडियन गवर्नमेंट का, वो जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। और वो डेट पे जो है इकोनॉमी ग्रो हो रही थी, और अगर कोई डेट पे ज़्यादा इकोनॉमी ग्रो होती है तो मतलब उससे जो इन्फ्लेशन के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा जो ग्रो हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो है अभी फिर उसके बाद क्या हुआ, 2013 में जो है रुपीज़ क्रैश हो गया, ठीक है। रुपीज़ जो है क्रैश होने लग रहा था, 5.9% एवरी ईयर जो है क्रैश हो रहा था। तो दोस्तों ये तीसरा पॉइंट जो है हम लोग जो जानते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, तीसरा पॉइंट है